इवन मैथिली ठाकुर भी आई थी। पुजारी जी लगे हुए भोले बाबा को बनाने के लिए। तो दोस्तों जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मेरी वीडियो पे कमेंट आया था किसी कौशल कुमार झा का कि चाचा जी महादेव पूजा का स्थान जो है, महादेव जो मंदिर है बिहार हमारे तमोरिया में, उसका जो है वीडियो बनाइए। तो चलते चलते चले आए हैं हम महादेव मंदिर के परिसर में और इसके बिल्कुल मेरे बाएं हाथ पर जो है मिडिल स्कूल है और ये जो है तमोरिया का जो है प्रसिद्ध जहाँ कभी आप पढ़ा करते थे। ये प्रसिद्ध जो है महादेव मंदिर है, सिद्ध पीठ है। और जब आप यहाँ पर एकांत में आकर के बैठेंगे तो आपको आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव होगा। आपको लगेगा कि आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं जो है महादेव विराजमान हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आओ मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, अपने जीवन के जितने कलेश हैं, जितने जो खराब भावनाएं हैं, उन भावनाओं को छोड़ करके आप महादेव मंदिर में आइए और महादेव की जो है अर्चना करिए, सेवा करिए। तो ये वो जो परिसर है दोस्तों जहाँ पर मैंने आपको बताया कि तमोरिया का जो प्रसिद्ध जो महादेव पूजा होती है जो करीब अक्टूबर के आसपास होती है, उसके परिसर में हम इस टाइम खड़े हैं। और ये हमारे जैसा आपको बताया कि मिडिल स्कूल है और ये देखिए क्या कितना जो है सुंदर और कितना स्वच्छ साफ बना हुआ मंदिर है। तो सबसे पहले महादेव को प्रणाम करेंगे हम लोग जो, और देखिए कि कितना सुंदर जो है कितना सुंदर यहाँ पे जो है घंटा लगा हुआ है मंदिर में। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको क्या पता है कि मंदिर में घंटे क्यों लगे होते हैं। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि मंदिर के घंटों का क्या कॉन्सेप्ट होता है। बताया जाता है कि जब आप मंदिर परिसर में दाखिल होते हैं तो उससे पहले आपके मन में जो आपके जो घर गृहस्थी माया से जुड़ी हुई चीजें होती है, तो भगवान कहते हैं कि जब आप मेरे पास आओ तो सबसे पहले घंटी बजाओ और घंटी बजा करके अपने आप को रीसेट करो। रीसेट करके आप जो है अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने हृदय को शून्य करो। उसमें जो है आप भगवान के लिए, महादेव के लिए स्थान बनाओ। इसलिए ये घंटी जो है हमें रीसेट करने का काम करती है। घंटी हमें जो है ये एहसास कराती है कि अब हम मंदिर के परिसर में आ गए हैं। हम अपनी जो भी खराब भावनाओं को कहीं पीछे छोड़कर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा के साथ अपने आप को भगवान के सामने जो है प्रस्तुत करें। तो दिखाते हैं कितना सुंदर यहाँ पे जो है शिवलिंग है। तो भैया दिखाइए
शिवलिंग के दर्शन कराइए हमारे दर्शकों को। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों अभी जो मैंने भगवान को दंडवत किया है, ये अर्ध दंडवत होता है। तो आप ये अर्ध दंडवत क्यों करना चाहिए? जो साष्टांग जो दंडवत करने का जो प्रावधान है हमारे शास्त्रों में, उसमें हमारे जो है ऊपर हमारे जो नीचे के वस्त्र है वो सिले हुए नहीं होने चाहिए और ऊपर के हमारे जो है वस्त्र नहीं होने चाहिए। जब आप नीचे जो है धोती पहनते हैं, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना होता है। उस समय जो आप जो दंडवत करेंगे वो साष्टांग जो है दंडवत करेंगे। और साष्टांग दंडवत मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। तो साष्टांग दंडवत जो हम करेंगे तो उसका एक तरीका होता है। तो ये जो आपका बायां जो साइड होता है उसको आपको भगवान की तरफ रखना है, क्योंकि बाएं साइड में हमारा हृदय होता है। तो हम भगवान के साथ अपने हृदय को जोड़ने के लिए कभी भी आप दंडवत करते हैं या साष्टांग दंडवत करते हैं तो आपका जो बायां जो हिस्सा है वो भगवान की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से जो है दोस्तों साष्टांग दंडवत किया जाता है। ऐसे आप करेंगे, उसके बाद जो है आप ऐसे आएंगे और दोनों हाथों को जो है दोस्तों आप ऐसे खुला हुआ है और उसके बाद आप वापसी में आएंगे। फिर उसके बाद अर्ध दंडवत की मुद्रा में आएंगे और फिर जो है आप उसके बाद खड़े होंगे और आपको जो है इस तरह से अपने हाथों को ऊपर उठाना चाहिए। ये जो मुद्रा होती है दोस्तों, ये मुद्रा में जब आप सरेंडर करते हो, दोनों हाथ उठा करके आप भगवान को कहते हो कि हे भगवान, हे महादेव, मेरा जो है इस संसार में, इस भौतिक संसार में, इस मृत्यु लोक में आपके अलावा कोई नहीं है। आप ही मेरे नाथ हो, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे जो जीवन में जो कलेश हैं, दुख है और जो जितनी भी बुरी भावनाएं हैं, ईर्ष्या है, द्वेष की भावना है, इन सारी भावनाओं को आप हर लीजिए। मैं आपके सामने इस मुद्रा में अपने आप को सरेंडर करता हूँ। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें होती है ये सब हमारे जो है शास्त्रों में इसका जो है जिक्र है, बताया गया है कि कौन सी चीज किस तरह से करनी चाहिए और उसकी क्या महिमा होती है। तो ये हमारे तमुरिया का जो है महादेव मंदिर का परिसर है और इसी मंदिर के परिसर में जो आपको बताया कि 25-50 गांवों में जो विख्यात जो महादेव पूजा का आयोजन होता है और अपने आप में वो बड़ा ही अनुपम दृश्य होता है। और इस मंदिर के ठीक पीछे दोस्तों जो है पोखर है, तालाब है और बीकाजी महाड़ कहते हैं उसको। बीकाजी के नाम से जो है किन्हीं हमारे जो पूर्वज हैं उनके नाम से जो है पीछे पोखर है। तो पोखर का होना जो है मंदिर के आसपास बड़ा शुभ माना जाता है। तो दोस्तों ये है हमारा तमुरिया का महादेव स्थान, एक दिव्य स्थान, एक शक्तिपीठ, जहाँ पर आप आ करके आप महसूस करेंगे कहीं महादेव आपको आसपास ही आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कौशल कुमार झा जी के निवेदन पर जो है मैंने सोचा कि दिल्ली निकलने से पहले महादेव पूजा परिसर का जो है एक वीडियो बना लूं। तो आपके लिए ये वीडियो बनाई है। बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। क्या आप महसूस कर पाए कि आप साक्षात महादेव के सामने खड़े हैं? क्या आपको एहसास हुआ कि आप अपने गांव में ही हैं? मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मेरे दूर दूर से जो मेरे मिथिलांचल के मेरे गांव के लोग जो देख रहे हैं वो सब जो इस शक्तिपीठ का, इस सिद्धपीठ के अध्यात्म का जो है अनुभव इस वीडियो के माध्यम से कर पाए। उस क्रम में मेरी एक बहुत ही एक तुच्छ प्रयास कर रहा हूँ कि आप तक जो इस जन भावना को, तमोरिया के इस शक्तिपीठ को, सिद्धपीठ को, महादेव के स्थान को मैं आपको वीडियो के माध्यम से महादेव के दर्शन करा पाऊँ। और कहीं यदि मैं इस उद्देश्य में सफल हो पाया हूँ तो एक बार दोबारा से कहूँगा कि चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लगे कि आप भी कुछ इसके ऊपर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। ये जो वीडियो हमने महादेव मंदिर परिसर का बनाया है
वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाबा को भी मंदिर पर हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो साझा करके पूरा पहुँचाइएगा।